समृद्ध भारत कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सन 1920 में मशहूर ऑथर और पर्सनल फाइनेंस के एक्सपर्ट जॉर्ज एस क्लेसन की लिखी हुई बुक द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन की टीचिंग्स और फाइनेंशियल एडवाइसेस की बात करेंगे। इस बुक में ज़रूरी फाइनेंशियल विजडम के बारे में सिखाने के लिए प्राचीन शहर बेबीलोन में सेट इवेंट्स का इस्तेमाल किया गया है, जो आज के वक्त में भी रेलेवेंट हैं। ये बुक बेसिक फाइनेंशियल नॉलेज के अलावा पर्सनल वेल्थ और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में भी सिखाती है, जो आज भी उतनी ही मीनिंगफुल हैं जितनी कि बेबीलोनियन टाइम्स में थी। इस बुक की टीचिंग्स ये हैं। द प्रिंसिपल ऑफ सेविंग। क्लेसन सबसे पहले सेविंग्स की इम्पोर्टेंस समझाते हुए कहते हैं कि अपनी अर्निंग्स का 1/10 पार्ट सेव करते हुए उसे वेल्थ एक्यूमुलेशन का बेस बनाना चाहिए। लिविंग बिलो मीन्स। लिविंग बिलो मीन्स का मतलब सिंपल है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए सिर्फ अपने गुजारे के लिए खर्च करना और ऐश ओ आराम पे खर्चे न करना। इन्वेस्टमेंट। ये बुक फाइनेंशियल मैटर्स के जानकारों और एक्सपर्ट्स की हेल्प से सही इन्वेस्टमेंट्स किए जाने की इम्पोर्टेंस बताती है। गार्डिंग अगेंस्ट लॉस। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बुक एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन देती है, और वो है लुभावने इन्वेस्टमेंट्स। जो कि सुनने में अविश्वसनीय से लगें, उन्हें अवॉइड किया जाए और अपनी जमा पूंजी को बचा के रखा जाए। होम ओनरशिप। इस बुक की टीचिंग्स में से एक है अपना खुद का घर ओन करना और उसे वेल्थ बिल्डिंग और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए यूज करना। एंश्योर अ फ्यूचर इनकम। फ्यूचर प्लानिंग के लिए इंश्योरेंस और पेंशन्स में इन्वेस्ट करना और ओल्ड एज के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंश्योर करना भी हमें ये बुक सिखाती है। इंक्रीज एबिलिटी टू अर्न। सेविंग्स और फ्यूचर प्लानिंग इन्वेस्टमेंट्स के साथ ही खुद पे भी इन्वेस्टमेंट करना, यानी कंटिन्यूअस सेल्फ इम्प्रूवमेंट और लर्निंग आपका अर्निंग पोटेंशियल बढ़ाता है और न्यू अर्निंग अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करता है। क्लेसन के अकॉर्डिंग डिसिप्लिन, वाइज फाइनेंशियल डिसीजंस और पर्सनल डेवलपमेंट के लिए एक प्रोएक्टिव अप्रोच रखना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और प्रॉस्पेरिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है, और यही की टीचिंग्स इस बुक के ओवरऑल टोन को सेट करती हैं। आइए अब इस बुक की चैप्टर वाइज समरी पे एक नज़र डालते हैं। चैप्टर 1, द मैन हु डिजायर्ड गोल्ड। इस बुक की सेटिंग स्टार्ट होती है 3 कैरेक्टर्स से। एक है बंसीर, जो कि एक रथ बनाने वाला है और हमेशा अपनी गरीबी का रोना रोता रहता है। दूसरा कैरेक्टर है कोब्बी, जो कि एक म्यूजिशियन है। बंसीर और कोब्बी मिलकर अपने बचपन के अमीर दोस्त आरकाड से अपनी कंडीशन को सुधारने और वेल्थ एक्यूमुलेशन के लिए सलाह लेने का फैसला करते हैं। चैप्टर 2, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। आरकाड, जो खुद भी पहले गरीब था, बाद में बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बना, अपनी कहानी अपने दोस्तों से शेयर करता है। आरकाड अपने वेल्थ के लिए मनी के सिंपलेस्ट लॉज को क्रेडिट देता है, जिन्हें फॉलो करके उसने फाइनेंशियल फ्रीडम पाई, और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है अपनी अर्निंग का 1/10 सेव करना। चैप्टर 3, 7 क्यूर्स फॉर अ लीन पर्स। आरकाड बेबीलोन के रहने वालों की गरीबी को दूर करने के लिए 7 क्यूर्स शेयर करता है, जिनसे पर्सनल फाइनेंस यानी खुद के खर्चे मैनेज को अच्छी तरह से मैनेज किया जा सकता है। इन क्यूर्स में शामिल हैं सेविंग मनी, कंट्रोलिंग एक्सपेंडिचर्स, मल्टीप्लाइंग वेल्थ सोर्सेज, गार्डिंग अगेंस्ट लॉस, ओनिंग होम, फ्यूचर इनकम सोर्सेज और इंक्रीजिंग द एबिलिटी टू अर्न। चैप्टर 4, मीट द गॉडेस ऑफ गुड लक। आरकाड वेल्थ इकट्ठा करने में लक यानी किस्मत का जिक्र करते हुए कहता है कि किस्मत भी उन्हीं को फेवर करती है, जो अपने वेल्थ को सिक्योर करने के लिए चांस पे डिपेंड रहने की बजाय सही मौकों का फ़ायदा उठाने की इम्पोर्टेंस को समझते हैं और सही टाइम पे एक्शन लेते हैं। चैप्टर 5, द 5 लॉज ऑफ गोल्ड। आरकाड अपने बेटे नोमासिर को सोने को मैनेज करने और उसका हिसाब रखने का एक टेस्ट देता है। ये काम करते हुए नोमासिर सोने के 5 लॉज के बारे में सीखता है, जो कि ऐसे हैं: बचत पे फोकस करना, समझदारी से इन्वेस्ट करना, सिक्योरिटी के बारे में होशियार रहना, ऐसे एरियाज में इन्वेस्टिंग करना जिनमें आपकी एक्सपर्टाइज हो, कमाने की क्षमता को बढ़ाना। चैप्टर 6, द गोल्ड लेंडर ऑफ बेबीलोन।
ये चैप्टर रोडान की कहानी बताता है, जो कि युद्ध के लिए भाले बनाता है और बदले में सोना कमाता है। रोडान को भी अपने सोने का बेस्ट यूज़ करना है और उसके लिए उसे एक सही सलाहकार की ज़रूरत है। वो पैसे को उधार पर देने और इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी के बारे में भी सीखता है। चैप्टर 7 द वॉल्स ऑफ बेबीलोन। इस कहानी में बेबीलोन सिटी की सुरक्षा के लिए बनाई गई दीवार के एग्जाम्पल से अपने धन की सुरक्षा के सिद्धांत के बारे में बताया गया है। चैप्टर 8 द कैमल ट्रेडर ऑफ बेबीलोन। ये कहानी तारकाट की कहानी के बारे में बताता है, जो कि कर्जे में है और वो एक अमीर ट्रेडर दबासिर से मिलता है। दबासिर तारकाट से अपनी फाइनेंशियल रिकवरी की कहानी शेयर करता है और उन तरीकों के बारे में बताता है जिन्होंने उसकी कर्ज से बाहर निकलने में और दौलत कमाने में उसकी मदद की। ये कहानी फाइनेंशियल स्ट्रेस से बाहर निकलने में स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन और प्रॉपर प्लानिंग की इम्पोर्टेंस को एम्फसाइज करती है। चैप्टर 9 द क्ले टैबलेट्स फ्रॉम बेबीलोन। ये चैप्टर एक प्रोफेसर और उसके आर्कियोलॉजिस्ट कंपेनियन के बारे में बताता है, जो खुदाई में मिली मिट्टी की पट्टियों से बेबीलोनियन सभ्यता की वेल्थ बिल्डिंग विजडम की जानकारी देता है। ये पट्टियाँ यानी क्ले टैबलेट्स आर्काड के वेल्थ के सीक्रेट्स भी बताता है, जो कि इस बुक की टीचिंग्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं। चैप्टर 10 द लकीएस्ट मैन इन बेबीलोन। ये चैप्टर शारूनाडा नाम के एक अमीर व्यापारी की कहानी के गिर्द घूमता है। शारू अपने एक दोस्त की कहानी के बारे में बताता है, जो गुलामी की जिंदगी से निकलकर बेबीलोन के सबसे अमीर मर्चेंट का पार्टनर बनता है। इस कहानी से हार्डवर्क, दृढ़ संकल्प और सही मौके का फायदा उठाने की सीख मिलती है। बुक द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन अलग अलग लेकिन एक दूसरे से कनेक्टेड सिद्धांतों से फाइनेंशियल विजडम, फाइनेंशियल सक्सेस और वेल्थ मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी डिसिप्लिन के बारे में बात करती है। ये फंडामेंटल्स मनी मैनेजमेंट और प्रॉस्पेरिटी के लिए समझदारी से डिसीजंस लेने की टाइमलेस एडवाइस देता है। डीप कॉन्सेप्ट समरी ऑफ द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। अंडरलाइंग थीम्स। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन की सेंट्रल थीम है फाइनेंशियल विजडम, पर्सनल वेल्थ मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। बुक में क्लेसन पुरानी बेबीलोन सिटी की घटनाओं और कहानियों के एग्जाम्पल से फाइनेंस के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, जिनमें सेविंग्स, इन्वेस्टिंग और समझदारी से फाइनेंशियल डिसीजंस लेने की बात करते हैं। ये कहानियाँ या पैराबल्स ये साबित करती हैं कि सही ढंग से अपने पैसे को मैनेज करके कोई भी फाइनेंशियली सक्सेसफुल बन सकता है। कैरेक्टर डेवलपमेंट आर्काड, जिसे कि इस बुक में द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन कहा गया है और जिसकी एक छोटे से मुंशी से एक अमीर आदमी बनने की जर्नी इस कहानी का बैकबोन है। इस कैरेक्टर की डेवलपमेंट उसकी वेल्थ बिल्डिंग की कोशिशों में अनुशासन, समझदारी और हमेशा कोशिश करते रहने के गुणों को हाईलाइट करती है। बंसीर एक रथ बनाने वाला है, जो अपने फ्रेंड कोब्बी के साथ आर्काड से उसके अमीर बनने के सीक्रेट्स के बारे में पूछना चाहता है। बंसीर का कैरेक्टर आज के एक एवरेज पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, जो कि अपने फाइनेंसेस में स्ट्रगल कर रहा है। यही इस कैरेक्टर को रीडर के लिए रिलेटेबल बनाता है। मैथॉन सोना और गहने उधार पर देता है, जो कि हमें केयरफुल तरीके से और समझदार इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने को इंस्पायर करता है और डील्स को समझने के साथ साथ जिन लोगों के साथ हम डील करते हैं उन्हें भी समझने की इम्पोर्टेंस पे फोकस करता है। इंट्रिकेसीज ऑफ द प्लॉट। ये बुक बहुत सारे की पैराबल्स के गिर्द स्ट्रक्चर्ड है, जिनमें से हर एक पैराबल किसी स्पेसिफिक फाइनेंशियल प्रिंसिपल को इलस्ट्रेट करता है। द मैन हु डिजायर्ड गोल्ड आर्काड की छोटी और साधारण सी शुरुआत के साथ दौलत कमाने की एक मजबूत चाह इस बुक की स्टेज को सेट करता है। उसका ये समझना कि उसकी इनकम का एक हिस्सा संभाल कर रखने के लिए है, हमें पेइंग योरसेल्फ फर्स्ट के कंसेप्ट से रूबरू कराता है। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बुक का ये सेक्शन हमें दिखाता है कि आर्काड अपनी फाइनेंशियल विजडम को बेबीलोन के लोगों में फैलाता है और कुछ खास प्रिंसिपल्स की इम्पोर्टेंस को समझाता है, जैसे लिविंग बिलो द मीन्स, इन्वेस्टिंग वाइजली एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन एंड विजडम। 7 क्यूर्स फॉर अ लीन पर्स। यहाँ आर्काड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स की बात समझाता है,
जैसे कि प्रॉपर बजट प्लानिंग करना, अपनी अर्निंग का कम से कम 10% पार्ट सेव करना और पैसे से अपने लिए काम करवाने के लिए एक्सपर्ट्स की सलाह लेना। मीट द गॉडेस ऑफ गुड लक। ये पार्ट एम्फसाइज करता है कि सिर्फ चांसेस पे डिपेंडेंट रहने की बजाय सही मौके के लिए अपने आप को तैयार करना बिल्कुल वैसे ही है जैसे सौभाग्य की देवी से साक्षात मिल जाना। इन शॉर्ट, सही मौके की पहचान और उसका फ़ायदा उठाना ही फाइनेंशियल सक्सेस के लिए सही मायने में एक गुड लक है। द 5 लॉज ऑफ गोल्ड। द 5 लॉज ऑफ गोल्ड वेल्थ पाने और उसको ग्रो करने के लिए ज़्यादा कमाई के तरीके ढूंढने, समझदारी से अपने पैसे इन्वेस्ट करने और सिर्फ लुभावने लगने वाले इन्वेस्टमेंट्स को अवॉइड करने पर एम्फसाइज करते हैं। द गोल्ड लेंडर ऑफ बेबीलोन। मैथोने की कहानी से क्लासन उधार देने और इन्वेस्टमेंट में कैरेक्टर जजमेंट की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करते हैं और बताते हैं कि जितना इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट खुद है उतना ही इम्पोर्टेंट है ये समझना कि किस पे ट्रस्ट किया जाए और किस पे नहीं। द वॉल्स ऑफ बेबीलोन। ये कहानी बेबीलोन सिटी की प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई दीवार को अपनी वेल्थ की प्रोटेक्शन के लिए एक फाइनेंशियल वॉल की उपमा के तौर पे प्रेजेंट करती है। द कैमल ट्रेडर ऑफ बेबीलोन। इस एग्जाम्पल से ऑथर ने फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज से उभरने, लॉसेस से बचने और उन लॉसेस को रिकवर करने के लिए अपने माइंडसेट को चेंज करने और डिटर्मिनेशन की पावर को हाईलाइट किया है। द क्ले टैबलेट्स फ्रॉम बेबीलोन। ये पार्ट इस बुक की फाउंडेशन के लिए एक नैरेटिव सेट करता है जिसमें बुक की एडवाइस के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात कही गई है और शो किया गया है कि कैसे अलग अलग हिस्टोरिकल फिगर्स ने इन प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करके फाइनेंशियल फ्रीडम और सक्सेस पाई। कंक्लूजन। क्लासन की लिखी हुई द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन फाइनेंशियल विजडम के लिए एक मस्ट रीड बुक है। इसमें मेंशन किए गए प्रिंसिपल्स आज भी रेलेवेंट हैं। ये बुक मनी मैनेजमेंट के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को फॉलो करके पर्सनल वेल्थ और फाइनेंशियल सिक्योरिटी अचीव करने को एक पॉसिबल और अचीवेबल गोल बताती है। इस बुक में मेंशन्ड डिटेल्ड स्टोरीज रिलेटेबल कैरेक्टर्स की मदद से ये प्रूव करती हैं कि फाइनेंशियल सक्सेस के लिए ये प्रिंसिपल्स ईजिली एक्सेसिबल और प्रैक्टिकल हैं और आज के वक्त में भी इम्पैक्टफुल हैं। अब जबकि आप ये समझ चुके हैं कि स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन और वाइज इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेकर आप भी फाइनेंशियल सक्सेस पा सकते हैं, तो मैं ऐसे ही कुछ इन्वेस्टमेंट्स के बारे में आपको बताती हूँ। समृद्ध भारत कोऑपरेटिव थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी दिल्ली क्षेत्र की एक जानी मानी और ट्रस्टेड कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कि अलग अलग डिपॉजिट स्कीम्स पे आपको हाईएस्ट इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है। यहाँ आप अलग अलग टेन्योर्स यानी मैच्योरिटी पीरियड्स के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम्स में इन्वेस्ट करके 12.25% तक सालाना ब्याज पा सकते हैं। इसके साथ ही अपने बच्चों की हायर एजुकेशन, शादी और उज्ज्वल भविष्य के लिए आप हमारे स्वर्णिम भविष्य योजना में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें 19 साल बाद आपकी मूल जमा राशि 10 गुना हो जाती है। समृद्ध भारत कोऑपरेटिव अर्बन थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी एलटीडी डेली कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ डीसीएस एक्ट 2003 के तहत रजिस्टर्ड है विद रजिस्ट्रेशन नंबर 10844। हम रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ J6G755CJ संसार मार्ग ओल्ड कोर्ट बिल्डिंग जानपाथ न्यू दिल्ली दिल्ली 110001 के गाइडलाइंस, रूल्स और बाय लॉज का सख्ती से पालन करते हैं और दिल्ली के हर निवासी के फाइनेंशियल वेलबीइंग के लिए कमिटेड हैं। आप स्क्रीन पे दिख रहे या इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे नंबर्स पर सीधे हमारे कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव से बात करके हमारी सभी डिपॉजिट स्कीम्स और रिक्वायरमेंट्स की जानकारी पा सकते हैं। वी एनकरेज यू टू गो रीड द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, जिससे आपकी फाइनेंशियल विजडम बढ़ेगी और आप एक बेहतर इन्वेस्टर बन के फाइनेंशियल फ्रीडम और सक्सेस की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा सकेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें और उनकी फाइनेंशियल लर्निंग में भी अपना योगदान दें। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट नोटिफाइड अबाउट आवर फ्यूचर अपलोड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी इन्वेस्टिंग।